लाभ हानि की इस टाइप वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। टाइप इस प्रकार है, जब वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर उसकी मात्रा कम या अधिक मिलना। इस टाइप के सवाल को जब भी अपन सोल्व करते हैं तो हमेशा याद रखना, इस सवाल में क्या होता है, जब मूल्य बढ़ता है, मूल्य और जो मात्रा है दोनों विपरीत चलती हैं। जब मूल्य बढ़ेगा तो जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, मूल्य घटेगा तो मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तीन तरीके कौन कौन से? एक तो पूछ लेगा नया भाव, नया मूल्य, ठीक, और एक पूछेगा पुराना भाव यानी पुराना मूल्य, एक अंतर जो मूल्य के अंदर अंतर हुआ है वो पूछेगा। ये तीनों के लिए जो किताब में तीन फॉर्मूले दिए हुए हैं अलग अलग, मैं आपको एक ही फॉर्मूले से ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक, तो सवाल किस प्रकार है, सवाल देखिए। चावल में 25% की वृद्धि होने पर, ठीक, 400 रुपए में 10 किलो चावल कम मिलने लग जाते हैं। चावल का नया मूल्य बताइए। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, चावल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 25% की, तो 25% अपने आप लिख देंगे, 25%। अब 25% को अपन क्या कर देंगे, जो प्रतिशत होता है उसको नीचे ले आएंगे और वो 100 लिख देंगे इसको। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे अपन 25/100। प्रतिशत को अपन ऐसे सोल्व करते हैं 25/100। अब इसको अपन क्या करेंगे, काटेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे वैसे इसको। तो 25 की प्रतिशत की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। या आप इसको काट भी सकते हो, 25 से कट जाएगा, 25 का 25 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 25 का भाग 100 में देंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1/4 आ गया। अब ये जो 4 है ये है अपना नया भाव यानी नया ग्राम, इतनी मात्रा अपने को मिल रही है 4 नई में, और अंतर कितने का हुआ है, 1 मात्रा का। ठीक, तो अपन यहां पहले लिख लेते हैं मात्रा के लिए ओल्ड प्राइस, ठीक, पुराना मूल्य। नए मूल्य के लिए लिखेंगे अपन न्यू प्राइस, एनपी। ठीक, और अंतर मूल्य के लिए अपन लिखेंगे डिफरेंट प्राइस, ठीक, डी। अब इधर क्या करेंगे, अपन क्वांटिटी निकाल रहे हैं। अब जो मैंने बताया था कि इसमें जो 1/4 आया है, इसमें जो ऊपर जो आंसर आएगा वो तो है 1, तो जो 1 है ना जो ऊपर आएगा वो तो है अंतर। ठीक है, तो वो अंतर की जगह पे अपन लिख देंगे 1। 1 किलो का 1 मात्रा का अंतर हुआ है यानी 1 किलो बोल सकते हैं अपन, 1 यूनिट बोल सकते हैं इसको। ठीक, नीचे आया 4, ये आया वर्तमान में जो अपने को मिल रहा है। ठीक, वर्तमान में जितनी मात्रा मिल रही है ये वो है। ठीक, तो वर्तमान में अपने को 4 मिल रही है और अंतर कितने को है, 1 का, लेकिन ये बोल रहा है बढ़ा है, तो बढ़ने के लिए क्या होता है, प्लस। बढ़ेगा तो अपन करेंगे प्लस और घटेगा तब अपन करेंगे माइनस। तो 1 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो पहले अपने को कितना मिलता था, पहले अपने को मिलता था 5, यानी पहले अपने को 5 किलो मिलता था एक फिक्स प्राइस के अंदर। अब उतनी प्राइस के अंदर अपने को प्राइस बढ़ गई है तो उतनी प्राइस के अंदर अपने उतने मूल्य के अंदर अपने को 4 किलो मिलने लग गया वो। ठीक, चावल, और जो अंतर हुआ है उसमें 1 किलो को है, जबकि सवाल में बोला गया 10 किलो का। तो इसको बरोबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अंतर सवाल के अंदर 10 किलो का हो रहा है। तो 1 × 10 कितना होता है, 10। ठीक, तो जब इसको 10 से गुणा करें तो सबको करना पड़ेगा इनको बरोबर करने के लिए। तो 4 को अपन फिर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और 5 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक, तो अब क्या आ गया, यानी पहले एक फिक्स मूल्य पर अपने को 50 किलो चावल मिलते थे, अब अपने को मिलने लगे 40 किलो चावल उसी मूल्य पर। 10 किलो का इसमें क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक, अब कितने रुपए पर हुआ है, 400 रुपए पर हुआ है। अब अपने को प्राइस पता करनी है तो क्या करेंगे, इसमें रुपए देखेंगे, सवाल में दिया हो 400 रुपए पर हुआ है ये सारा अंतर। तो अगर पुराना पूछे तो क्या करेंगे, अपन पुराने का भाग दे देंगे, 400 में 50 का भाग दे देंगे। 400 में अपन 50 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 400 भाग 50 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक, नीचे ये 8 हो गया। ठीक, तो ये प्राइस है, मैं यहाँ पे प्राइस कर देता हूँ पहले, 400 भाग 50 कितना हो गया, 8। ठीक,
अब 400 में नया भाग निकालना है, नया भाग अपने को पता करना है, तो 400 में 40 का भाग दे देंगे, क्यों नया अपने को इतनी मात्रा मिल रही है 40 किलो 400 में। ठीक, तो 400 भाग 40 कितना हो गया 10। और इनका अंतर निकालना है, तो 8 और 10 में कितने का अंतर होता है 2। ठीक, तो अंतर कितने का हो गया 2 का। ठीक, तो अब जो अपने को पूछा गया है नया मूल्य, तो अपन इस पे सही का टिक करें, यानी अपने को 10 का जो नया मूल्य जो निकला है वो है 10। ठीक, और सारे निकाल के मैंने आपको दिखा दिया। अगर पुराना मूल्य पूछे तो पुराने का भाग दे देना है, तो 8 आ जाएगा। 400 में अपन 50 का भाग दे दिया, 8 आ गए। 400 में अपन 40 का भाग दिए नए मूल्य निकालने के लिए, तो 10 आ गया। और अंतर निकालने के लिए इन दोनों के बीच में अंतर निकाल दिया, 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर है, तो 2 अपन ने लिख दिया। अब ये पूछा एक ही चीज अपने से नया मूल्य, तो अपन ने 10 बता दिए। ठीक, तीनों कर सकते हो ऐसे।